ना तकलीफ ना संघर्ष, क्या खाक मज़ा है जीने में। और बड़े बड़े तूफ़ान थक जाते हैं, और बड़े बड़े तूफ़ान थक जाते हैं जब आग लगा हो सीने में। तो प्यारे बच्चों, आपके अंदर लगे इस आग को बुझने नहीं देना है, इस आग को जलाए रखना है। तो जम के मेहनत कीजिए और 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में इसे फोड़ दीजिए। तो स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर में। प्यारे दोस्तों, इसके पहले हम लोग विलियन चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 आपको पढ़ाया जा चुका है, उसे अच्छे प्रकार से समझें, नोट्स बना लें। और पार्ट 2 मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करें। विलियन चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से आने वाला है और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट भी है। तो पार्ट 1 को आप लोग अच्छे से देखें और पार्ट 2 में हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ समझाते हुए आपको बताएंगे, न्यूमेरिकल भी लगाते चलेंगे, अच्छे से देखने का प्रयास करें। आज हम लोग पढ़ेंगे विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता क्या होती है? विलियन के प्रति इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाती है। ध्यान से समझिए, आपको पार्ट 1 में विलियन किसे कहते हैं बताया जा चुका है, विलेय किसे कहते हैं यह भी बताया जा चुका है, और विलायक किसे कहते हैं वह भी बताया जा चुका है। एक बार पुनः थोड़ा पीछे चलने का प्रयास करें। विलेय क्या होता है? जो कम मात्रा में होता है। विलायक क्या होता है? जो अधिक मात्रा में होता है। और विलियन क्या होता है? जब दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? विलियन के प्रति, यानी जो विलियन बन चुका है, जैसे शरबत है, शरबत हमारा क्या है? विलियन है, के प्रति इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाती है। विलेय की मात्रा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, विलेय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। विलेय की मात्रा मतलब जैसे आप चीनी जो है जितना ही अधिक उस पानी में, जल में डालोगे, उतना ही अधिक वह क्या होता जाएगा? गाढ़ा होता जाएगा। सांद्रता माने वो गाढ़ा होता जाएगा। सांद्रता माने क्या होता है? गाढ़ा होना। ठीक है, तो जितना ही अधिक उस जल में चीनी डालोगे उतना ही अधिक वो क्या होता जाएगा? गाढ़ा होता जाएगा। तो बस वही कह रहा है, विलेय की मात्रा विलियन की क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। अब देखिए, सांद्रता को 3 भागों में व्यक्त किया गया है। पहला क्या है? प्रतिशत के पदों में। क्या है? प्रतिशत के पदों में। सेकेंड है भार आबलिक आयतन या ग्राम प्रति लीटर। और तीसरा है भार प्रति भार। ये आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, सांद्रता यानी पहला हो गया प्रतिशत के पदों में, सेकेंड भार प्रति आयतन या ग्राम प्रति लीटर, और तीसरा है भार प्रति भार। अब एक चीज यहां ध्यान दें, प्रतिशत के पदों में 3 भागों में बांटा गया है। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, सेकेंड है आयतन प्रतिशत, थर्ड है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और इसे भी 3 रूपों में बांटा गया। पहला मोलरता, दूसरा नॉर्मलता, तीसरा फॉर्मलता। भार प्रतिभार को मोललता और मोलविन। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में हर साल इससे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझते हुए न्यूमेरिकल हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे ताकि अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत या परसेंट, डब्लू प्रति डब्लू या भार प्रति भार परसेंट। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में घुली हो। याद रखिएगा, जो 100 ग्राम विलियन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। कितने ग्राम विलियन में घुली हो? 100 ग्राम। जो 100 ग्राम विलियन में घुली हो उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और द्रव्यमान प्रतिशत का आपको सूत्र याद होना चाहिए।
अगर सूत्र याद हो गया तो न्यूमेरिकल एकदम आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूं, निश्चित रूप से आएगा। तो ध्यान दें, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। ठीक है, जब भी आपके न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछे जाएं कि द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें तो आपको सूत्र याद करना होगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, और दोनों ग्राम में रहेंगे। किस में रहेंगे? ग्राम में। अब गुणे क्या हो जाएगा? 100। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। तो इसके बाद हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत का न्यूमेरिकल हल करते हैं। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशत पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि 20 ग्राम NaCl को 200 ग्राम जल में घोला गया है, NaCl की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। प्यारे दोस्तों, एक चीज आप लोग समझने का प्रयास करें, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलयन क्या होता है। इसके पहले मैं आपको अच्छे प्रकार से बता चुका हूं, फर्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि अगर वो आप लोग देख लिए तो ये सवाल तो आपको निश्चित रूप से समझ में आने हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात इस प्रश्न में देखिए हमसे पूछ रहा द्रव्यमान प्रतिशत, और द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का द्रव्यमान। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए विलेय क्या होता है और विलियन क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हमें विलेय चाहिए और विलियन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां ध्यान दो, कह रहा है कि 20 ग्राम NaCl को 200 ग्राम जल में। अब ये बताओ 200 ग्राम जल है और 20 ग्राम NaCl है, ये बताओ अधिक मात्रा किसकी है? 200 बड़ा है कि 20 बड़ा है? तो 20 क्या है? छोटा है, और 200 ग्राम क्या है? अधिक है। तो जो अधिक होता है याद रखिएगा वह विलायक होता है, और जो कम होता है वह विलेय होता है। तो ये बताओ 20 ग्राम NaCl है तो कम कौन है? 20 है। इसका मतलब ये क्या हो गया? विलेय हो गया। जो कम मात्रा में होगा वह विलेय होगा। तो विलेय कितना है दोस्तों? 20 ग्राम। बताओ कोई दिक्कत? और ग्राम में ही रहेगा, देखो ग्राम ग्राम दिया हुआ है। तो 20 ग्राम NaCl यानी कम मात्रा में क्या है? 20 है, इसलिए जो हो गया यहाँ 20 ग्राम जो हो गया वह क्या हो गया? विलेय हो गया। और 200 ग्राम अधिक है भाई, जल 200 ग्राम अधिक है, तो यह हमारा क्या हो गया? विलायक हो गया। तो विलायक बराबर हो गया 200 ग्राम। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? विलेय विलायक में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक, कम मात्रा विलेय, अधिक मात्रा विलायक। और जब विलेय और विलायक को जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। तो यहां लिखिए विलयन बराबर हो जाएगा क्या? सूत्र क्या होता है? आपको कल बताया गया था इसके पहले, विलेय प्लस विलायक। ठीक है दोस्तों, तो विलेय क्या है? 20 ग्राम प्लस विलायक क्या है? 200 ग्राम। तो 200 में 20 जोड़ो तो क्या होगा? 220 ग्राम। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हमसे क्या पूछ रहा है? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत सूत्र देखो यहां लिखा गया है, क्या सूत्र होता है? यहां ध्यान समझने का प्रयास करो। विलेय का द्रव्यमान, ये एकदम से याद कर लें आप लोग, ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे क्या हो गया? 100। ठीक है दोस्तों, अब यहां ध्यान दें आप, विलेय का द्रव्यमान यानी विलेय, विलेय कितना है जी? देखो विलेय कितना है? 20 ग्राम। तो यहां विलेय का मान है 20, तो लिखो 20 बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन यही है ना? विलयन का द्रव्यमान क्या है? विलयन है 220 ग्राम। तो यहां लिखो 220 गुणे क्या है? 100, तो 100 से गुणा कर दो।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए 0 से 0 कटा, 2 से 1 काट दो, 11, यानी बच गया 1/11 बराबर 1/11 गुणे 100। ठीक है, यहां हल करने का प्रयास करते हैं। यहां से यहां देखो, जैसे क्या आया है 1/11 गुणे 100, यही आया ना, 1/11 गुणे 100 आया है। अब इसको हल किया कैसे जाए बताओ, अब इसको कैसे हल किया जाए। अब इसको आपको भाग देना होगा, भाग आता है कि नहीं आता है, तो भाग दिया जाए। क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो दशमलव उतारेंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब भी छोटा है तो फिर 1 0 उतारना पड़ेगा, फिर यहाँ 0 उतारना पड़ेगा। 11 9 99 घटाइए 1, अब 1 0 तो उतर जाएगा, लेकिन क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो पुनः 0 उतारिए और यहाँ 0 हो जाएगा। 11 9 99, ठीक है, यानी 1 शेष आ रहा है। तो इसको जो है जब भाग देंगे तो आ जाएगा क्या, 0.0909। भाग दे करके भी मैंने बता दिया। बताओ यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। अब गुणे क्या हो जाएगा, 100। अब देखो गुणा का नियम होता है, पॉइंट वाले गुणा का नियम क्या होता है कि ये दशमलव है ना, दशमलव वाले मान को पहले पूरा लिख लो। क्या है, 0.0909, यह है ना। आप पॉइंट को हटा दो। देखो या तो इसको अलग से गुणा करो, और इस गुणा को मैं शॉर्टकट में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझने का प्रयास करें आप लोग। जो दशमलव वाला मान है, दशमलव को हटाइए, पूरा नोट कर लीजिए। देखिए यही है ना, 0.0909 है, तो मैंने 0.0909 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ कितना 0 है, 2 0, यानी 100 है, तो यहाँ 2 0 क्या करो, बढ़ा दो। जैसे 100 है ना, तो 100 में क्या है, 2 0 है, 2 0 बढ़ा दो। अब यहाँ देखो दशमलव के अंक पर लगा, 1 2 3 4, 4 अंक पर लगा है, तो 4 अंक पर लगा दो, 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा। अब आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं, आगे 0 नहीं लिखते हैं, तो क्या हो गया, 9.0900, यानी यहाँ लिख सकते हैं 9.09। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये बताओ आप लोग, द्रव्यमान प्रतिशत पर अगर सवाल आया तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लेंगे। अच्छे से आप लोग समझें। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड इसका। अब हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं, आयतन प्रतिशत या V/V प्रतिशत अथवा आयतन प्रति आयतन प्रतिशत। ठीक, सीधी सी बात, जब भी आपसे ये पूछा जाए आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, जब भी न्यूमेरिकल में पूछा जाए आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, तो आयतन प्रतिशत में याद रखिएगा जो विलेय होगा वो भी ml यानी मिली में होगा, और जो विलयन होगा, जो विलायक होगा, वह भी हमारा क्या होगा, मिली में होगा। समझे कि नहीं समझे। तो यहां पे ध्यान दें, विलेय पदार्थ की मिली में वह मात्रा, यानी जो विलेय पदार्थ होगा वह किस में होगा, मिलीमीटर में होगा। वह मात्रा जो 100 मिली विलयन में घुली हो, आयतन प्रति आयतन प्रतिशत कहलाती है। सीधी सी बात, जो 100 मिली विलयन में घुली हो वही हमारा क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो आयतन प्रतिशत में याद रखिएगा जो विलेय होगा वह भी मिली में होना चाहिए, और जो विलायक होगा वह भी क्या होना चाहिए, मिली में होना चाहिए। तो विलेय प्लस विलायक मिलके विलयन बन जाएंगे, यानी दोनों का दोनों मान हमारा किस में होना चाहिए, मिली में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा आयतन प्रतिशत बराबर सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, दोनों मिली में होना चाहिए, आगुड़े 100। जब भी आपसे पूछा जाए कि आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे कि विलेय का द्रव्यमान मिली में बटे विलयन का द्रव्यमान मिली में गुणे 100। ये आपको अच्छे से सूत्र याद करना होगा। तो चलो इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं। जैसे कह रहा है कि 15 ml एथेनॉल यानी 15 मिली एथेनॉल को 300
मिली जल में घोला गया है तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहां समझने का प्रयास करें। इसमें हमसे कह रहा है कि आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, तो आयतन प्रतिशत का यही सूत्र है, विलेय बटे विलयन गुणे 100। तो ये बताओ ml में है कि नहीं। देखो यह भी ml में है और यह भी क्या है, ml में है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो चले, जो कम मात्रा में होता है वह विलेय होता है, जो अधिक मात्रा में वो होता है विलायक। तो कम मात्रा में क्या है भाई, 15 ml एथेनॉल है ना, तो यह हो गया विलेय। विलेय बराबर हो गया 15 ml, और विलायक जो अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में क्या 300 ml जल है, 300 अधिक है ना, तो यह हो गया हमारा 300 ml। आपको पता है विलेय और विलायक मिलके क्या बनता है, विलयन बनता है। तो 15 प्लस 300, बोलो विलयन बराबर सूत्र क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। या तो ऐसे लिखो, अच्छे से समझो क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। ठीक है, तो विलेय कितना है 15, विलायक कितना है 300, जोड़ेंगे तो क्या होगा 315 ml। बताइए यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। तो चलें, अब हमें क्या पूछ रहा है हमसे, आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत बराबर, देखिए अभी अभी सूत्र बताएं क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान ml में बटे विलयन का द्रव्यमान ml में गुणे 100। देखो यही सूत्र होता है ना। ठीक है, अब इसमें मान आप रख लो, विलेय का द्रव्यमान, विलेय कितना है 15, तो लिखिए 15 बटे विलयन कितना है 315, यानी 315 गुणे क्या हो गया 100। अब देखो भाई भाग दो, ये किससे कटेगा, 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 छक्का 30, यानी 5 छक्का 30 बचा 1, 5 तिया 15, 63। ठीक है, 3 से काटो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, यानी 1 बटे 21 गुणे 100। अब देखो भाई भाग आना चाहिए, भाग जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाइए 0 उतारिए। अब भी भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 उतारिए, फिर 0। अब कितना बेर जाएगा, 21 चौके 84, यानी 4 बार जाएगा। घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 0। अब कितना बेर जाएगा, 21 सत्ते, देखिए 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 147 हो गया। ठीक है, 8 बेर अधिक हो जाएगा क्योंकि 8 एक कम 8 और 8 दूनी 16, इसलिए कितना बेर जाएगा 7 बार। ठीक, अब इसको घटाइए, 10 में से 7 गया 3 और 5 में से 4 गया 1, 0। अब कितना बेर जाएगा, लगभग यानी 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126, यानी भाग देने पा गया 0.0476 गुणे 100। ठीक है, अब आपको दशमलव हटाने का तरीका मैंने बताया कि पहले यहाँ दशमलव के बाद जितना अंक है उसको सबको लिख लो, केवल दशमलव हटा दो तो क्या हो जाएगा, और पहले का 0 भी नहीं लिखते हैं तो लिखो क्या 476, और यहाँ कितना 0 है 00, तो 00 यहाँ उतार दो। ठीक है, और यहाँ पर हमें देखना कितने अंक पर दशमलव, देखो 1, या तो ऐसे करो, आप कहोगे सर ये 0 कहाँ गया, तो लिखो 0 यानी 00 है ना, देखो 00476 मैंने लिख दिया, 00476 लिख दिया, और यहाँ 2 0 है ना, तो गुणे 2 0 है तो 100 है, तो यानी 2 0 बढ़ा दो। अब दशमलव जितने अंक पर लगा दो, 1 2 3 4, 4 अंक पर है ना, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर आप दशमलव लगा दो, तो हो गया क्या, इधर का 0 नहीं लेते हैं, 4.7600%। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। थर्ड देखते हैं क्या है, थर्ड इसमें क्या है,
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी W/V परसेंटेज या भार प्रति आयतन परसेंट कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बताइए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, यानी जो विलेय होगा वह किस में होगा, ग्राम में होगा। याद रखिएगा जो विलेय होगा वो किस में होगा, ग्राम में होगा। जो 100 मिली विलियन में और जो विलियन हो जाएगा वह किस में होना चाहिए, मिली में होना चाहिए। याद रखिएगा जो विलेय हो किस में हो, ग्राम में, और जो विलियन हो वह किस में हो, मिली में हो। यानी 100 मिली विलियन में घुली हुई हो तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक, विलेय किस में होना चाहिए, देखिए ग्राम में, और विलियन किस में होना चाहिए, मिली में। यानी विलेय ग्राम में हो और विलियन किस में हो, मिली में हो, वही हमारा क्या कहलाएगा जी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर सूत्र होता है विलेय का भार यानी ग्राम में होना चाहिए बटे विलियन का आयतन मिली में होना चाहिए, आगुड़े क्या 100। तो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछ रहा हमसे। अब जब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछ रहा तो एक चीज ध्यान देना होगा आपको, जो विलेय होगा वह ग्राम में होना चाहिए और जो विलियन होगा वह ml में होना चाहिए। तो ये देखो ग्राम में दिया है क्या, 20 ग्राम, इसका मतलब ये क्या हो गया, विलेय है, विलेय बराबर 20 ग्राम। क्योंकि जब भी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में पूछा जाएगा तो विलेय जो होगा वह किस में होगा, ग्राम में होगा। सीधी सी बात, यह कम मात्रा में, इसलिए क्या हो गया, विलेय हो गया। और विलियन यहां दिया हुआ, विलियन 250 ml, तो यहां लिखिए विलियन बराबर 250 ml। ठीक है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, देखो सूत्र यही है ना, क्या सूत्र है, विलेय का भार किसमें, ग्राम में, बटे विलियन का आयतन किसमें, मिली में, गुणे 100। अब विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार देखो क्या दिया है 20 ग्राम, तो 20 बटे विलियन का आयतन, आयतन क्या दिया है 250 ml में, देखो ये दिया है और ये ग्राम में दिया है। ठीक, आगुड़े क्या हो गया 100, ये 0 से 0 कट गया, क्या बचा 2 बटे 25 गुणे 100। ठीक है, अब 25 ये देखो कटेगा, 25 चौके 100 यानी 4, यानी 2 गुणे 4 यानी 2 चौके 8%। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे दोस्तों, आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैं अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझने का प्रयास करें, अच्छे से देखें, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो पुनः अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।